देखिए टैली के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है जीएसटी। जीएसटी 2017 में लागू किया गया। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मतलब क्या होता है? ये देखिए ये लिखा हुआ है जीएसटी और इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गवर्नमेंट हर बंद पैकेट वाली चीजों पर कुछ टैक्स लगाती है। ठीक है, जो भी बंद पैकेट का आप सामान खरीदते हैं ज्यादातर बंद पैकेट्स पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जैसे मान लीजिए आप मक्खन खरीदने गए तो अमूल का मक्खन मिला तो उस पर टैक्स इंक्लूड रहेगा, उस पर जो एमआरपी लिखी रहती है उस पर टैक्स उसमें इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है, उसमें टैक्स लगा रहता है पहले से। ठीक है, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। देखिए एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, क्या होता है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है ये कब लगता है? तो ये लगता है जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, सामान खरीदते हैं तो केवल आईजीएसटी लगाया जाता है। लगाया उतना ही जाता है जितना आप सेम स्टेट से सामान खरीदेंगे तो उतना ही टैक्स लगेगा। लेकिन जब सेम स्टेट से सामान खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश से ही सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा कि टैली कभी भी बिजनेस के पर्पज से यूज होता है। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश के आप हैं और उत्तर प्रदेश से में ही सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको दो टैक्स देना होता है। कौन कौन सा? पहला सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। ये दोनों लगता है। अगर सेम स्टेट का मामला होता है तो ये दोनों टैक्स लगाए जाते हैं। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये सब टैक्स है। ठीक है, और ये सारा टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं। अब देते हैं तो कैसे कैसे देते हैं वो देखना पड़ेगा, टैली में कैसे कैसे ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब टैक्स लगा के देखते हैं कि ये कैसे कैसे टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमारा ये है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये ओपन हो जाएगा। और हम तो एजुकेशनल मोड ही यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर डेट वेट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 30, 31 या 1 तारीख के ही डेट में आप काम कर पाएंगे इसमें, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टैली सॉफ्टवेयर ओपन किया है अपना और ये आ गए हम। और यहाँ पर एक कंपनी बनी हुई है माई शॉप वन नाम से, लेकिन हम एक कंपनी बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी होता चले। तो अब चलते हैं कंपनी बना लेते हैं। माई शॉप वन में हमें काम नहीं करना है, तो कंपनी बनाने के लिए क्या प्रेस करना है? F3। तो F3 प्रेस कर लेते हैं, या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। आप माउस का कर्सर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से फंक्शन बटन F3 प्रेस कर सकते हैं। तो हम F3 प्रेस कर देते हैं और आ जाते हैं ऊपर वाले ऑप्शन पर जो है क्रिएट कंपनी। नेविगेशन की मदद से आप ऊपर आ जाइएगा क्रिएट कंपनी पर और आकर के एंटर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये विंडो खुलेगी और यहाँ पर अब कंपनी का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का नाम दे देते हैं राम जनरल स्टोर। जनरल स्टोर ये कंपनी का नाम है मान लीजिए। ठीक है, और एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पर एड्रेस आएगा तो जो इस दुकान का एड्रेस है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, आपका जो भी एड्रेस होता है वो यहाँ डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। स्टेट डालना कंपलसरी है बहुत ही ज्यादा, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर दीजिएगा और बाकी यहाँ पिन कोड वगैरह आएगा आपका, तो जो आपके लोकल एरिया का पिन कोड पड़ता हो वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। बाकी टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट अगर है तो डाल दीजिएगा और एंटर एंटर करके यहाँ पे आ जाइएगा। ये तो पता ही है, ये फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब खत्म होता है? 31 मार्च को। ठीक है, और ये आपका काम शुरू होने की डेट है, तो मान लीजिए कि हमारा काम 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा हो। अगर कोई और डेट पे शुरू होता हो तो आप कोई और डेट भी रख सकते हैं। अब एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। टैली प्राइम आने से टैली को चलाना और भी ज्यादा आसान हो गया है, तो एंटर करके इसको करा लेते हैं एक्सेप्ट। ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है, यहां पर आ गए हैं। अब ये विंडो जैसे ही खुलती थी तो हम इसको एक्सेप्ट करा लेते थे, याद है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहां पर एक टैक्सेशन का सेक्शन दिखेगा, ये देख रहे हैं आप, ये टैक्सेशन लिखा हुआ है, तो यहीं पे हमें आना है और ये पहला ऑप्शन इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस कर देना है। ये पहले से यस है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जाके वाई प्रेस करेंगे। तो ये वाई जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आएगा ना तो यहाँ पर आपके स्टेट का नाम बाय डिफॉल्ट शो करने लगेगा। अगर नहीं शो करे
तो आपके स्टेट का नाम का अक्षर जो पहला अक्षर होता है वो प्रेस करिएगा तो वो शो करने लगेगा। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है तो हालांकि हमारा उत्तर प्रदेश शो कर रहा है, लेकिन अगर आपका मध्य प्रदेश हो तो आप एम प्रेस करेंगे तो देखिए एम वाले सारे नाम हाईलाइट हो गए। ठीक है, तो इसमें से आप मध्य प्रदेश चूज कर लीजिए, महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र चूज कर लीजिए, मणिपुर हो मणिपुर चूज कर लीजिए, मेघालय हो मेघालय चूज कर लीजिए, जो हो वो आप चूज कर सकते हैं। यहां पर आएंगे यू प्रेस करेंगे क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश है, वापिस आ जाते हैं, यू प्रेस कर लेते हैं तो दो नाम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दिखाई पड़े, उत्तर प्रदेश पे जाके एंटर कर देना है। अब इसमें देखिए तीन तीन कैटेगरीज आ गई हैं, पहले दो ही हुआ करती थी अब तीन हो गई हैं। ठीक है, तो यहां पर एक सेज का ऑप्शन है, ये भी एक प्रकार का टैक्स होता है। हम इन दोनों को समझते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। कंपोजिशन डीलर वो डीलर होते हैं जो कि हर 3 महीने पर जीएसटी फाइल करते हैं, लेकिन रेगुलर डीलर जो होते हैं हर महीने जीएसटी फाइल करने का कार्य करते हैं, यानी टैक्स जो कटता है उसका हम रिटर्न जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, ताकि कुछ रिटर्न मिल जाए। तो ये जो है ना रेगुलर हमें रखना है, रेगुलर। ठीक है, आपका जो भी नेचर बनता है वो रख सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को यस नहीं करना है, यहाँ पे एसीज ऑफ अदर टेरिटरी जो दिया है इसको नो रखिएगा। यहाँ पर आपका जो जीएसटीआईएन नंबर मिलता है ना वो आ जाएगा, तो आपका जो भी जीएसटीआईएन होता हो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैंने बाय डिफॉल्ट एक जीएसटीआईएन डाल दिया है। यहाँ पर हम क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 महीने पे जीएसटी फाइल करना, लेकिन हम मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली फाइल नहीं करने जा रहे हैं, तो यहाँ मंथली कर देंगे। ई इनवॉइसिंग को अभी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। ई वे बिल बड़ा जरूरी होता है क्योंकि माल उल ढोके ले जाते हैं सब, तो उसमें जीएसटी बिल में ई वे बिल मिलता है, तो ई वे बिल अगर नहीं रहेगा तो 20,000 का चालान कट जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ई वे बिल में सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन रहती हैं, तो आप इसको यस कर सकते हैं, चाहे तो नो भी कर सकते हैं, लेकिन यस कर दीजिएगा, ये जरूरी है। एंटर करके इसको अब एक्सेप्ट करा लेना है आपको, यहाँ पर एंटर करिएगा। यहाँ पर देखिए ये सेकेंड ऑप्शन, इस ऑप्शन को अगर आप यस नहीं करेंगे तो जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को भी आपको यस कर देना है और यस करते ही ये खुलेगा। ठीक है, तो हमें ये पहला वाला ऑप्शन चाहिए, स्पेसिफाई डिटेल्स ही है, तो यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पर आप अपने 8 अंकों का एचएसएन कोड डाल सकते हैं। एचएसएन कोड कितने अंकों का होता है? 8 अंकों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये 3 या 4 अंकों का आता था, अब ये 8 अंकों का हो गया है, तो ये 4 और 4 8 अंकों का ये हो गया। यहाँ पे आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, तो कुछ डिस्क्रिप्शन चाहे तो डाल दीजिए। ठीक है, जैसे ये क्या क्या चीजें हैं तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। फिलहाल इसको स्किप करते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे जीएसटी की डिटेल को, तो यहाँ 3 ऑप्शन है, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, दूसरा है स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट्स, तीसरा है यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। हमें पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट अभी रखना है, तो ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये खुलेगा। इसमें भी 3 ऑप्शन नजर आएंगे, टैक्सेबिलिटी टाइप्स, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और टैक्सेबल। एग्जेम्प्टेड का मतलब जिन प्रोडक्ट्स को जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया है, यानी उन प्रोडक्ट पर जीएसटी लगती ही नहीं है, टैक्स लगता नहीं है। जैसे कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि जैसे कैंसर की दवाएं हुई या हृदय रोग की दवाएं हुई, उन पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन कई सारी दवाएं हैं जिन पर टैक्स लगता है, तो ये चीज जो है टैक्सेबल हो जाएगा और यहाँ पर टैक्सेबल ही रख लेते हैं। और यहाँ पर जो है जीएसटी रेट आपको देना है, तो यहाँ पर आप इसको 0 ही रख दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे थ्रेश होल्ड लिमिट है कि कम से कम कितने का लिमिट रहेगा, तो 50,000 हमने दिया है, हम 50,000 से ज्यादा ही का काम करेंगे। ठीक है, अब इनवॉइस वैल्यू पर जीएसटी लगेगी, यानी जो बिल बनेगा, इनवॉइस मैंने क्या हुआ, जो आपकी रसीद मिलेगी बिल बनने के बाद, जो रसीद प्रिंट होकर निकलेगी उसी को इनवॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवॉइस। तो यहाँ पे हम इनवॉइस ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर 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 करके, और यहाँ पेरोल है तो पेरोल को तो नो ही रखना है अभी, और यहाँ पर एंटर करके, और यहाँ पर आपका क्यूआर कोड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेटवे पेमेंट, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ सूरज। ठीक है, और यहाँ पर किससे हम पेमेंट करेंगे, जैसे यूपीआई जो फोन पे वगैरह होता है ना, तो यूपीआई होता है यहाँ पर, ये देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये यूपीआई से भी पेमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर देंगे, और यहाँ पर मैं अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, तो ये कोई रियल यूपीआई आईडी नहीं है, ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाल दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया, और यहाँ पर जाकर के एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लिया। तो आप देखेंगे कि हमारी कंपनी बन गई और इसमें जीएसटी भी चालू हो गया है।
अब हम चलेंगे कहाँ, हम चलेंगे रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो हम रिसिप्ट वाउचर में जाके कुछ पैसा रिसीव कराएंगे। तो अभी हम हैं पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट में जाने के लिए F6 कर दिया। अभी यहाँ पे CR आ रहा है यानी क्रेडिट आ रहा है, तो यहाँ Alt C करके एक लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है। यहाँ कैपिटल अकाउंट हो गया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, स्टेट जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट नहीं करेंगे सब गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ कुछ पैसा हम रिसीव करा लेते हैं कंपनी में कैश में, तो ये कैश कर दिया है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब हम चलेंगे परचेज वाउचर में, तो F9 प्रेस करके आते हैं परचेज वाउचर में, क्योंकि होलसेलर पार्टी से हम भी सामान खरीद के लाए हैं, तो उसकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर किया, और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का नाम आएगा। हमने खरीदारी उधार की है, तो यहाँ पे रितेश, ठीक है, नाम दे दिया। ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, होलसेलर पार्टी है, तो यहां से अब क्रेडिटर का लेजर आएगा, और बाकी एंटर करके ये भी उसी स्टेट के हैं जिस स्टेट के हमारी कंपनी है, तो इस वजह से यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और एक्सेप्ट कराने के बाद फिर एंटर कर लीजिएगा। GSTIN वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे परचेज का लेजर आ जाता है, जो कि मैंने कई बार बताया है, तो PURCHASE परचेज अकाउंट कर दीजिएगा, और इसका ग्रुप हमेशा परचेज ही होता है, ये परचेज कर दीजिएगा। और यहाँ पर एंटर करके और यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये एक्सेप्ट हो गया। अब हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्रोडक्ट का नाम है, जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। क्या बना रहे हैं, रिफाइंड ऑयल। तो ये रिफाइंड ऑयल बनाया हमने, ये किस में बिकेगा, लीटर में कि किलो में, लीटर में। तो यहाँ पे LTR ये सिंबल हमने दे दिया, और यहाँ पे फॉर्मल नेम LITRE कर दिया, लीटर, और यहाँ पे L प्रेस किया, लीटर हो गया। यहाँ पे 3 कर दिया, एंटर कर दिया, और यहाँ पे एप्लीकेबल ही रहेगा, सारी चीजें ओके हैं। यहाँ पे एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब 50 लीटर रिफाइन हम परचेस कर रहे हैं, और हमें खरीद रेट पड़ रही है 140 रुपए, तो हम इससे ज्यादा का ही बेचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे GST की बात है, तो ये बताइए हम सेम स्टेट की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट की। हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है, हमारा क्रेडिटर पार्टी भी उत्तर प्रदेश का ही है, यानी सेम स्टेट की बात है। तो यहाँ पे CGST SGST लगेगा। कैसे बनेगा लेजर, अल्ट के साथ C प्रेस करिएगा, CGST यहाँ लिख दीजिएगा। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंटर करिएगा। ग्रुप CGST का क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जो भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स आएंगे उनका ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिख रहा है इसमें, देखिए ये रहा। तो इस पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये GST वाला टैक्स है कि कोई अदर टैक्स है, तो GST वाला ही है, तो हम GST सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इसमें आपको CGST नजर आ जाएगा, नजर आ रहा है कहाँ, कहीं पे है CGST, हाँ ये रहा। ठीक है, तो इस पे हम जाएंगे और एंटर कर देंगे, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग ही रख लेना है और एंटर कर देना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी GST चालू करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तभी तो टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या गड़बड़ हुई है उसको देखने के लिए बाहर आना पड़ेगा, और हमें वापस GST चालू करने के लिए F11 की प्रेस करनी होगी, और यहां से आना पड़ेगा। GST शॉर्टकट की होती है F11 चालू करने की। यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये एंटर किया था हमने, स्पेसिफाई डिटेल किया था, और यहाँ पर ये किया था हमने, और बाकी यहाँ पर नील रेटेड रखा था। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट टैक्स देना जरूरी है, जो 0% हमने रख दिया था, तो अगर आप 0% आप भी रख देंगे तो यहाँ पर टैक्स आपका कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5% टैक्स हमने रख दिया, तो 5% का मतलब क्या हुआ, 2.5% CGST लग जाएगा और 2.5% SGST लग जाएगा। तो अभी एंटर किया। ठीक है, तो करंट डेट से हम चाहते हैं ये प्रभावी हो, तो ये करंट डेट कर दिया, वैल्यू ऑफ इनवॉइस कर दिया, बाकी यहाँ पे एंटर करके आप एक्सेप्ट करा लेना तो जानते ही हैं, तो ये सब एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब बाहर आइए और वापस चलते हैं परचेज में, वही सप्लायर इनवॉइस नंबर कोई भी डाल दीजिएगा, और यहाँ पे जो क्रेडिटर पार्टी थी उसका लेजर लगा करके एंटर कर लीजिएगा, और एंटर करके यहाँ तक आ जाइएगा, परचेज अकाउंट का लेजर लगा लीजिएगा, और फिर यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया था हमने, तो 50 लीटर रिफाइंड ऑयल था, 1 लीटर की खरीद रेट 140 रुपए, तो 50 लीटर की खरीद रेट आ गई 7000। ठीक है, हम और भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, ये हो गया मस्टर्ड ऑयल, OIL यानी सरसों का तेल। एंटर किया और एंटर करके यहाँ पर लीटर कर दिया हमने, एंटर किया। अच्छा, यहाँ पर अगर टैक्स चेंज करना चाहते हैं
तो आप टैक्स चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे आए और अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। एचएसएन कोड आपका आ जाएगा जो 8 अंकों का होता है, तो ये 5 6 7 8 हो जाएगा, ये एंटर कर देंगे और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, तो फिर यहाँ पर दोबारा से आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपका जो 5% वाला टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, रिफाइंड ऑयल पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पर सरसों के तेल पे हम 10% टैक्स लगा रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे गुड्स रख लेना है और एंटर कर देना है, आ गए। और यहाँ पर जो है 80 लीटर सरसों के तेल की बात हो रही है और खरीद रेट 1 लीटर का 130 रुपए लीटर के हिसाब से पड़ रहा है। अब यहाँ पे सीजीएसटी लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर तुरंत ये कैलकुलेट हो गया ना। अब फिर सीजीएसटी जब लगेगा तो उसके साथ साथ एसजीएसटी भी लगता है, याद रखिएगा, सीजीएसटी जब लगेगा तो एसजीएसटी भी लगेगा। तो क्या करेंगे, अल्ट सी करके यहाँ एसजीएसटी भी बना लेंगे। तो एसजीएसटी बना लिया, ग्रुप इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा क्योंकि ये भी टैक्स ही है। ठीक है, अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ना दिखाई दे तो डी प्रेस कर लीजिएगा और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ जीएसटी कर दीजिएगा। और ये चूंकि क्या है, ये है आपका कौन सा टैक्स है, सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी है, तो एसजीएसटी यहाँ पे दिख रहा है ना आपको एसजीएसटी, तो इसी को सेलेक्ट करके और एंटर कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो देखिए 5% के हिसाब से 17,400 पर, अब खाली 5% नहीं है, एक पे कितना लगा है, एक पे 10% है और एक पे 5% है, तो ये सबका डिटेल है। ठीक है, अब एंटर करके और यहाँ पे ये न्यू रेफरेंस आ जाएगा और यहाँ लिख दीजिएगा द गुड्स हैव बीन परचेज्ड PURCHASED ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा गया। ये हो गया, तो ये हो गया। अब जब बिल इसका देखेंगे आप तो इसमें आप बाहर आइएगा और यहां से के प्रेस कीजिएगा। परचेज वाला बिल था आपका, यही बिल था ना, अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा, एंटर कीजिएगा। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सेटिंग कर दी जाए तो कॉन्फ़िगर पे जाइएगा और कॉन्फ़िगर पे जाके हमको यहाँ पर कितना कितना परसेंट टैक्स किस पे लगा है वो भी देखना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा शो जीएसटी रेट इन परसेंट, तो यहाँ से जाके इसको यस कर दीजिएगा डबल क्लिक करके, ये यस हो जाएगा और कंट्रोल ए कर दीजिएगा और तब इसका प्रीव्यू देखते हैं इसका क्या हालचाल है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये बता रहा है कि रिफाइंड ऑयल पे कितना परसेंट टैक्स लगा है और मस्टर्ड ऑयल पे 10% दिखा रहा है ना, और यही आपका बिल आपको मिलेगा, परचेज का बिल है ये। ठीक है, ऐसा ही बिल आपको दिया गया होगा क्रेडिटर पार्टी की तरफ से, समझ रहे बात को। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। देवरिया वाले सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।